बड़े भाई श्याम ने माँ को बतलाया कि चूंकि राम को जनरल स्टोर में बैठना अरुचिकर लगता था, अतः वह काम की तलाश में बाहर चला गया है और स्वयं भी दुकान पर जाना बंद कर दिया। एक बार माँ श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करने 10 रोज के लिए पेड़ गई थी। उन्हीं दिनों श्याम ने सारी अशर्फियाँ घर लाकर अपने बेडरूम में डनलप के गद्दे के नीचे बिछा कर रख लीं और घड़े को बाजार में बेच आया। अधिक धन आ जाने से जुआ व शराब का नियमित सेवन करने लगा। एक दिन किसी रिश्तेदार ने सुझाव दिया कि घर बार पर ध्यान दे, क्यों जीवन नष्ट कर रहा है। प्रत्युत्तर में श्याम बोला कि क्या बताऊं, घर पर ध्यान देता हूं तो माँ बाहर जाने को विवश करती हैं। माँ की उत्पात और तनाव से मुक्त हो हेतु बार में आ जाता हूँ तो यहाँ बार मालिक घर जाने को विवश कर देता है। इस तरह मैं तो घर बार ही पर ध्यान देता हूँ, लोग ही मुझे चैन से नहीं बैठने देते। एक दिन माँ ने राय दी कि यदि विवाह करना चाहते हो तो कोई काम धंधा प्रारंभ कर दो, शादी की उम्र निकलती जा रही है। अतः श्याम ने विचार किया कि जनरल स्टोर को अकेला चलाना तो संभव नहीं है, अतः एक टैक्सी खरीद दिया और मन लगाकर काम करने लगा। बाहर का आना जाना लगभग बंद कर दिया। एक बार फिल्म कलाकार सलमान खान साहब ने श्याम को निर्देशित थिएटर चलने का आदेश देकर टैक्सी बुक की तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कहा कि 1 घंटे रुको, लौटकर भी तुम्हारी टैक्सी में जाना है। लेकिन प्रत्युत्तर में श्याम ने कहा कि सर, 12 बजे से फिल्म कलाकार सलमान साहब का कार्यक्रम सुनना है, दोस्तों ने बतलाया है, अतः रुकना तो संभव नहीं है। टैक्सी ड्राइवर को अपना फैन जानकर सलमान साहब ने 500 के 4 नोट मुस्कुराते हुए प्रदान किए तथा कहा कि भाई, जैसी आपकी मर्जी। श्याम ने इतने पैसे पकड़ते हुए कहा कि अरे, आप जैसी महान हस्ती को छोड़कर जाना मेरे आचरण में असभ्यता झलकती है। सलमान खान साहब की ऐसी की तैसी, मैं आपके लिए रुक जाता हूँ, आराम से आना। एक बार श्याम माँ का यूरिन टेस्ट हेतु शराब की 250 ml की खाली बोतल में भरकर मोटरसाइकिल से ले जा रहा था कि घर के पास ही एक पुराना शराबी मित्र मिल गया। पूछा, कहाँ जा रहे हो? श्याम ने कहा कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मित्र बोला, चलो मैं भी चलता हूँ। अचानक श्याम को याद आया कि मोबाइल घर भूल आया हूँ, अतः मित्र को बोतल पकड़ाकर घर मोबाइल लेने चला गया। पीछे से मित्र ने समझा कि जरूर यह वाइन लेकर पार्टी करने जा रहा होगा। अतः मित्र ने पूरी बोतल पीकर खाली कर दी। लौटकर श्याम ने कहा, चलो जल्दी बैठो, हॉस्पिटल चलने में देरी हो रही है। प्रत्युत्तर में मित्र ने कहा कि तुम ही जाओ, मुझे कोई काम याद आ गया है। श्याम ने कहा कि ठीक है, बोतल मुझे वापस तो कर दो। तो खाली बोतल मित्र ने वापस कर दी। श्याम ने पूछा कि बोतल खाली कैसे? तो मित्र बोला, यार नमकीन सा स्वाद था, कोई नशा भी नहीं हो रहा है, क्या था इसमें? श्याम ने कहा, पागल, ये तो यूरिन था, इसे मैं लैब ले जा रहा था।
रावी मित्र थू थू करता भाग गया। लगभग 1 वर्ष उपरांत माँ ने पास के ही गांव से श्यामा नाम की कन्या से, जो मिडिल पास थी, से कि श्याम का विवाह बड़े धूमधाम से करा दिया। श्याम ने भी प्राइमरी पास किए हुए था। शादी के 6 माह बाद ही श्यामा ने अपने तेवर दिखलाने प्रारंभ कर दिए। एक बार बगीचे में बैठकर श्याम शराब का सेवन कर रहा था। पत्नी के मना करने पर भी उस पर जब कोई असर नहीं हुआ तो पत्नी हाथापाई करने लगी कि अचानक एक चांटा श्याम को मार दिया। चांटा लगते ही श्याम की मर्दानगी जागृत हो गई और पत्नी से बोला, चल प्रधान जी के पास, चांटे का निर्णय वही करेंगे। श्यामा के बहुत समझाने पर, माफी मांगने पर भी श्याम का क्रोध शांत नहीं हुआ और दोनों जने प्रधान जी के निवास पर पहुंचकर अपनी व्यथा बतलाई। प्रधान जी श्यामा की ओर देखते हुए आदेश दिया कि तुम चाटे के बदले इसे 10 रुपये देकर क्षमा मांग लो। श्यामा ने कहा कि रुपये तो मेरे पास नहीं है। तब प्रधान जी ने श्याम को आदेश दिया कि चांटे के बदले चांटा, पत्नी को एक चांटा मारकर झगड़ा यही समाप्त करो। निर्णय सुनकर श्याम ने एक झन्नाटेदार चांटा पत्नी को रसीद कर दिया और फैसला होते देख पत्नी वहां से घर को रवाना हो गई कि अचानक सड़क पर उसको 50 का नोट पड़ा दिखलाई पड़ा। उसे उठा श्यामा वापस प्रधान की निवास पर पहुंची तथा 3 चांटे प्रधान जी को और 2 चांटे पति को मारकर बोली, यह 50 का नोट थामो। प्रधान जी, आपके निर्णय के अनुसार 20 रुपये श्याम को 2 चांटे के बदले आप दे देना। प्रधान जी अचानक हमले से हंसते रह गए कि आनंद फानंद में श्याम ने भी 2 चांटे प्रधान जी को लगाते हुए बोला, मेरे वाले 20 रुपये भी अब आप भी रखें। आपका निर्णय अच्छा लगा, उसी के अनुसार हमने ये सब किया। शरद पूर्णिमा की बात कार्तिक में प्रवेश करते ही वृद्धावश मौसम परिवर्तन के कारण माँ को सर्दी, जुकाम, खांसी का प्रकोप हो गया, जिससे श्यामा की नींद में खलल पड़ने लगा। एक दिन माँ के कमरे में आकर धमकी देने लगी कि 4 दिन से खांस कर आपने मेरी नींद हराम कर रखी है। आगे अपना दरवाजा बंद रखो, तुम्हारी सांस लेने तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। कहकर दरवाजा जोर से बंद कर नाराज होती हुई चली गई। शाम को पति जब बाहर से आया तो उसको चेतावनी देती बोली कि तुम्हारी माँ ने मेरा चैन छीन लिया है, इनका कोई इंतजाम करो, अन्यथा मैं बच्चों को लेकर पीए शिफ्ट कर जाऊंगी। श्याम ने उसे प्यार से शांत करते हुए आश्वस्त किया कि तुम तो मेरी लाइफ लाइन हो, तुम नहीं जाओगी। माँ से बात करके कोई निर्णय फाइनल करता हूँ। दूसरे दिन प्रातः 9 बजे नाश्ता करने के उपरांत श्याम ने माँ के कमरे में प्रवेश किया तथा हालचाल मालूम करने के उपरांत बोला कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्रत्युत्तर में माँ ने कहा कि बेटा, मुझे भी तुमसे कोई निर्णायक बात करनी है, परंतु ठीक है, पहले तुम ही अपनी बात शेयर करो। श्याम ने कहा कि आप बड़ी हैं, आप ही अपनी समस्या से अवगत करावें। यह सुनकर माँ ने कहा कि मुझे लगता है कि घर में शांति बनाए रखने की मुझे अब वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। अपने मन की मुराद पूरी होते देख श्याम मन ही मन खुश होता हुआ बोला, आप घर के बुजुर्ग हो,
आपकी राजी में ही हमारी राजी नीत है। जो भी आप निर्णय करेंगी हमें मान्य होगा ही। यह सुनकर माँ ने कहा कि तुम भी शायद इसी विषय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन एक समस्या है। यह मकान, बगीचा तुम्हारे पिता ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, अतः उनका मान रखने एवं यादगार की कदर करने के कारण मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। अब संकल्प किया है कि तुम अपने परिवार सहित 10 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करके चले जाओ, ताकि तुम्हारी पत्नी चैन से जीवन बसर कर सके। मैंने अभी वकील, जो तुम्हारे पिता का मित्र भी है, को बुलाया है। वो आकर मेरा मकान खाली करने का तुम्हें कानूनी नोटिस देगा तथा उसकी एक कॉपी पुलिस थाने को मेरी सहायता हेतु। दूसरी बात, मेरी मृत्यु पर दाह संस्कार तुम्हें नहीं करना है, केवल राम को इसका अधिकार होगा, अन्यथा मेरी पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर जाएगी। तीसरी बात, राम के न होने पर सारी प्रॉपर्टी समीप के स्कूल को वसीयत की जाएगी। अब तुम शांति की राह पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करो। यह मेरा अंतिम एवं कानूनी निर्णय साबित हो। अशरफियाँ जो आपने बेडरूम में छुपा रखी हैं, पुलिस आकर जब्त कर मुझे सौंप देगी। वह मेरी संपत्ति है। फिर भी मेरे निर्णय पर कोई शंका हो तो कोर्ट का सहारा ले लेना। देवी एवं सज्जनों, कृपया कमेंट देकर बतलाएं कि माँ का निर्णय न्यायिक था या नहीं। कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।